हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। मेरे को मॉर्निंग में ये वीडियो देनी चाहिए थे, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया। रीजन था ना, देखो मैं कुछ और काम में बिजी था तो मैं आपको बता नहीं पाया। बट इससे पहले मैंने कई वीडियोस में इन सभी चीजों को बता रखा है। बट फिर भी सुनो, फॉर्म अगर आपने फिल नहीं किया तो जल्दीबाजी मत करो, ठीक है। पहले प्रॉपर तरीके से समझो चीजों को, क्या करना है क्या नहीं करना है। कैफे वाले के पास जाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपने कैसे होने चाहिए, देखो 10th का डॉक्यूमेंट्स 12th का डॉक्यूमेंट्स में तो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, जो मिला स्कूल की तरफ से अपलोड करेंगे। बट हमसे मांगता है ना, सीजीपीए का फॉर्मूला पूछ लेता है, परसेंटेज का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको हर चीज का दवाई बता दूंगा। कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, डोमिसाइल देखो सबको चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, 25 फरवरी से पहले का डोमिसाइल बनवा लो। किसी का अगर ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है, 25 फरवरी से पहले का बनवा लो, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स में ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता ही नहीं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनता है। तो उसका क्या करेंगे, हर चीज का इलाज मैं बताऊंगा। बस इस वीडियो के अंदर बैठे रहो। बट सबसे पहले मैं कहूंगा कि जाओ कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, इनरोल पर्सनल 02 2025 वाले पे जाके करना। अब देखो कुछ बच्चा ना 01 2025 में घुसने लगेगा। नहीं, ये ग्रीन कलर का मतलब है ना कि ऑन गोइंग है, घुसो इसके अंदर और इसके अंदर एंट्री मार के अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर लो। जहां से जाओगे ये खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं उस चीज को खोल के तो नहीं दिखा रहा हूं, बस आपको यहां से ही करना है। एंड गाइज, अगर आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो हर बार क्रिएट अकाउंट करना होता है इनका, तो आप क्रिएट अकाउंट से करोगे। पहले देखो 01 2025 वाला पकड़ के लॉगिन मत करने लगना, इसके अंदर आपको क्रिएट अकाउंट से करना होगा, ठीक है। अब मैं चीजों को बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मैंने बता दी कि आपको 25 फरवरी तक फॉर्म फिलअप का वेट नहीं करना है कि 25 फरवरी नोटिफिकेशन में जब जाओगे ना तो ये कह रहे 25 फरवरी तक तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसका वेट नहीं करना, ठीक है। आप आज भी मत अप्लाई करना, आप एक दिन 2 दिन रुको, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से बनाओ एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है मैं बताऊंगा। बट उससे पहले मैं अपने बैचेस के बारे में बताता हूँ। देखो भाई, आपने अगर प्रिपरेशन कर रहा है, आप कर रहे हो जीडी का या फिर डीबी का, ठीक है, या फिर कुछ बच्चा डिप्लोमा वाला होगा वो डीबी के लिए फिल कर सकता है, ठीक है। जो जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, कुछ ने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, या फिर जो भी आपका ट्रेड, आप डीबी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप सब ना सेक्शन 1 के लिए रक्षक 2.0 बैच में ज्वाइन करके पढ़ना शुरू कर दो। बिकॉज मैं कह रहा हूँ रक्षक 2.0 जो है, अब कुछ कहेगा बच्चा ना कि सर जीडी का क्या, हम जीडी से कह रहे हैं, आप सेक्शन 2 तो पढ़ाते नहीं। देखो हम सेक्शन 2 नहीं पढ़ाते हैं, बातों को मेरा समझना, मैं जो समझा रहा हूँ आपको। और जीडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो तभी कर रहे हो जब आपने 12th में अच्छा से पढ़ रखा है, 12th की चीजें अच्छी हैं। तो हम मार्च में ना 10 मार्च के बाद इसमें हम सेक्शन 2 के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशन के साथ, जहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम सेक्शन 2 की क्लास नहीं कराएंगे, हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में। सेक्शन 1 का रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके जो भी है ना, साइंस, ये सब चीजों को हम पढ़ाएंगे भी। मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जीडी एंड डीबी दोनों का प्रोवाइड करेंगे। कोई बच्चा जीडी का अगर ऐसा है जिसने 12th का पढ़ाई नहीं और जीडी का भर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि हम ठीक है क्वालिफाई है इसके लिए तो हम भर रहे हैं, मत भरो, नहीं होगा सिलेक्शन आपका। बोलोगे इतना रूड क्यों हो गया बोलते हो आप, मैं रियलिटी बताता हूं। अगर बच्चा आपने जीडी के लिए फॉर्म भर रहे हो, 12th की मैथ फिजिक्स आपकी एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है ना, आपका रिजल्ट नहीं होगा। बिकॉज सेक्शन 1 सेक्शन 2 आपको अप्रैल तक पढ़ लेना, समझ रहे हो, नहीं पॉसिबल है आपके लिए बेसिक से। तो आप सेक्शन 1 ही बेसिक से पढ़ पाओगे या फिर सेक्शन 2 ही बेसिक से पढ़ पाओगे, कोई एक चीज है। 2 महीने का टाइम ही मिल रहा है, 2 महीने में क्या क्या कर लोगे आप, हम नहीं कर पाएंगे। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं ना, मैं इतना वास्ट सिलेबस को 2 महीने में नहीं कवर कर पाऊंगा। बोलोगे वास्ट सिलेबस क्या होता है, सर देखो ये जीडी का जो सिलेबस जाके मैं आपको दिखाता हूं, मैं डरवा नहीं रहा हूं, रियलिटी दिखा रहा हूं आपको ना। ये जो सेक्शन 1 में जो है 60 नंबर का जो पेपर होगा, ये सभी चीजें होंगे जिसमें साइंस, मैथ, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग मिला के पूछा जाएगा 60 नंबर का। एंड सेक्शन 2 12th क्लास का फिजिक्स एंड मैथ, इनका अलग ही लेवल का अपना पूरा सिलेबस है। इतना 2 महीने में नहीं कर पाओगे। अगर 12th की मैथ फिजिक्स खराब है ना आपकी, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जीडी के लिए फिल करो, आप डीबी के लिए कर दो, ठीक है। आप डीबी की प्रिपरेशन करो। देखो जीडी वाले बच्चे भी हमारे सेक्शन 1 की बैचेस लेके पढ़ते हैं, डीबी वाले भी लेके पढ़ते हैं, यात्रिक वाले भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं शुरू से कहते आया हूं, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, 12th की मैथ फिजिक्स खराब है तो जीडी के पीछे मत भागना, अदरवाइज आप बैठे रह जाओगे, 2 महीने में नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं एक बताता हूं, अगर किसी बच्चा का सेक्शन 2 ठीक है तो भाई वो डीबी के पीछे मत भागना, उसके लिए जीडी परफेक्ट है, ठीक है। और सेक्शन 1 अगर ठीक है, सेक्शन 2 भी ठीक है, तो आपको किसी बैच के चक्कर में नहीं पड़ना, अपनी ठीक है जहां से आपने पढ़ा उसको रिवाइज करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। लेकिन आपकी थोड़ी सी भी दिक्कत है ना कहीं भी सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, आप गाइस बैचेस लेके प्रिपरेशन शुरू कर दो। और हम अपने सेक्शन 1 की बैच के अंदर इस बार से करेंगे क्या, मार्च से ना इतने सारे क्वेश्चन सेक्शन 2 के भी प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर वाइज, ठीक है, फिजिक्स मैथ की।
जहां से बच्चों की प्रिपरेशन हो जाएगी। क्लासेस नहीं, फिजिक्स मैथ इक्वेशन, बट सेक्शन 1 की कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, जहां से मैं गारंटी देता हूं कि भाई अगर ए टू जेड स्टडी से पढ़ के आपका नहीं होता है ना, लिख के ले जाओ मेरे से, स्टैम्प पेपर से, कहीं से नहीं होगा, ठीक है, कहीं से नहीं होगा, बिकॉज आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट दिखाता हूं मैं, ठीक है। स्टेज 2 में जब आप जाओगे ना, तो वहां पे पूछ लेना बच्चों से, 100 में पहुंचेंगे तो 90 कहेंगे कि हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ए टू जेड स्टडी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ऐसा मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर, मेरी वीडियोस देखो, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, यूनिफॉर्म में अपना बच्चा दिखाता हूँ, देखो मेरा बच्चा यहाँ पे ट्रेनिंग का फोटो भेजा है, ट्रेनिंग के बाद का फोटो भेजा है, सैलरी स्लिप भेजा है, तो कोई जाके अपने भाई से फोटो भिजवा रहा है कि लो सर को दे देना। ये सभी चीजें कैसे? क्योंकि मैं खुद भी ऐसे एग्जाम्स को, इवन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट को भी 2-3 बार क्रैक कर चुका हूं, तो मेरे को इस पे बहुत अच्छा खासा कमांड है कोस्ट गार्ड के सेक्शन 1 के ऊपर, ठीक है। ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ 633 रुपीज की बैच है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो इस बैच से ज्वाइन करके। अगर ए टू जेड स्टडी आप डाउनलोड करने नहीं आ रहा है, वैसे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जिसको फोन में प्रॉब्लम आता है, तो उसको हम लोग ना लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, जहां के अपने लैपटॉप वगैरह में, और ORG कोड दे देते हैं सब डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप लैपटॉप वगैरह में लॉगिन करके इस बैच को ज्वाइन करके प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब सुनो बच्चा, मैं क्या कहता हूं, कोई भी सर्टिफिकेट आपका होगा ना, इस 25 फरवरी 2025 के बाद का बना होगा, तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे। EWS सिर्फ देखो 25 फरवरी 2025 के पहले का भी बना होना चाहिए, और जब न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा तब दोनों ले जाना होगा, नया भी बनवा के, लेकिन OBC नहीं। अगर OBC किसी ने 2024 में बनवा रखा है ना, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, 2024 का OBC चलेगा। अब 2022-21 का OBC है, नहीं चलेगा, ठीक है, मैं डाट खुल के कहता हूं। अगर किसी ने 2024 में SC सर्टिफिकेट बनवा रखा है, ST सर्टिफिकेट बना, चलेगा भाई, हर महीने थोड़े कोई बच्चा बनाएगा। तो 2024 का कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना के रखा आपने, लेकिन डोमिसाइल देखो, मैं जहां तक जानता हूं कि हर 6 महीने पे ब्लॉक लेवल पे, जहां मेरे को पता है कि वो नया मांगते हैं, तो मैं कहूंगा अपना डोमिसाइल, ठीक है, रिन्यू करा लो, उसमें टाइम नहीं लगता है, 10 दिन 15 दिन में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है, एंड आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एंड गाइज, अगर आपके पास डोमिसाइल वगैरह है लेटेस्ट का बना, तो अदरवाइज वेट कर लो, अपना डोमिसाइल थोड़ा सा जाओ रिक्वेस्ट वगैरह करके बनवा लो, ठीक है ना। 25 फरवरी 2025 से पहले का, कुछ लोग कह रहे हैं सर 11 फरवरी तक का चाहिए ना, अरे ना, 11 फरवरी से कोई मतलब नहीं। देखो एक चीज समझो, कोई भी वैकेंसी होता है, कोई भी दुनिया में कोई भी वैकेंसी है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का, तो उसमें जो लास्ट डेट होता है ना फॉर्म फिलअप का, उस डेट तक का कोई भी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और मान लो आगे चल के ये 25 फरवरी से डेट एक्सटेंड हो जाता है, तो लाइक ये 28 फरवरी हो जाए, 1 मार्च हो जाए, ठीक है, तो आपको वो 1 मार्च तक का बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहो, जाओ अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर किसी का OBC सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, तो वही बनवा लो। बोलोगे व्हाट इज दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या भाई? देखो, आप जाओगे इस वेबसाइट के ऊपर, देखो सबसे पहले होम वाले पे जाओगे ना, ऐसे खुलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का वेबसाइट, ठीक है। इसके पे डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्टेज 1 और वगैरह वगैरह है, और यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ SC ST एंड AWS सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट। इसको खोलोगे, इसके अंदर सारा फॉर्मेट दे रखा है, OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमिलेयर। मैं इसको दिखाता हूँ आपको, अरे भैया डाउनलोड हो गया ये तो, अरे चट्टा, ये कैसे खुल गया? अरे तो देखो, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, खुल गया, ठीक है। वो दूसरे ऐप के अंदर खुल गया था, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा था जब मैंने बोला कि कैसे खुल गया, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा ना, ये OBC का है ना, तो OBC के अंदर एज इट इज ये सभी चीजें लिखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। आपको ऑनलाइन ही बनवाना है, खाली जो स्टार्टिंग का ये लाइन जो है ना ऊपर का, ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या, अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लाइन सबसे मस्त है, जो मैं आपको ऊपर में जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं मैं बार बार, ठीक है। ये वाला चीज ऊपर का, ये जो चीज लिखा है ना, फॉर अप्लाइंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। OBC बनता है अपने अपने स्टेट के अंदर ही, बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवाना, अब एज इट इज इसको प्रिंट करा के नहीं बनाना है, पहली बात तो ये, ठीक है। उसमें बार कोड या फिर QR कोड होना चाहिए। बोलोगे हैं, आप ही जानते हो, रुको, बार कोड मैंने कहा ना, शायद कहीं होगा, मैंने सर्च मार दिया, देखो इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है ना, फर्दर OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट शुड बी एज पर फॉर्मेट ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शुड बी बार कोड और QR कोड, ठीक है। इनमें से कोई एक बार कोड होना चाहिए, फिर QR कोड होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट के ऊपर। एंड जनरली आज जितने भी ऑनलाइन बन रहे हैं उनके ऊपर बार कोड या फिर QR कोड रहते ही है, ठीक है। तो ये आपके नोटिफिकेशन में है, देख लो कहाँ पे है ये, लाइक पेज नंबर 9 में जाके देख लेना, ठीक है, 9 ही है ना ये, हाँ 9 ही पेज नंबर है, नोट जो है ना 9 नंबर पेज में आपके नोटिफिकेशन में, तो उसमें देखो SC ST सर्टिफिकेट में कोई भी बारकोड वगैरह का लफड़ा नहीं है, AWS में कोई भी बारकोड का लफड़ा नहीं है, OBC के अंदर बारकोड या फिर QR कोड का लफड़ा है।
फिर कह रहे हैं नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटरटेन, ठीक है, अदर फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी SC ST के सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, बस इनका बस ये होना चाहिए, ये अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कह रहे हैं, ये होना चाहिए जो कि उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर भी लिख रखा है, ठीक है, कि जो हमने वेबसाइट पे दे रखा है भैया वही हमको होना चाहिए, कुछ अलग से नहीं लेके आ जाना, ठीक है। कहाँ है, यही है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज है ना आपका, ये किस चीज का है, हाँ SC ST सर्टिफिकेट क्या, देख लो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए और इस पे कोई बारकोड QR कोड का लफड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको अपना प्यारा सा AWS सर्टिफिकेट, ये देखो ये जो सीन है यही, इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अपना स्टेट का कुछ नहीं होता है, सिंपल ये इसके अंदर जो चीजें हैं ये 5 चीजें मेंशन रहती हैं। AWS सिर्फ एक ही बनता है, स्टेट एंड सेंट्रल का अलग अलग नहीं बनता है, ठीक है। चलो अपना बनवा लो, तो 3 चीजें मैंने दिखाई हैं आपको। एंड बच्चा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसके अंदर है क्या, डोमिसाइल का कुछ इशू है, ठीक है मैं दिखा रहा हूँ, रुको इसके अंदर कहीं डोमिसाइल वगैरह है, मैं सर्च मार के देख लेता हूँ, नहीं है, ठीक है। मैं सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। अगर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वगैरह कुछ हुआ हमको तो मिल जाए तो ठीक है। डोमिसाइल का फॉर्मेट नहीं दे रखा है, ठीक है। देखो एक चीज समझो यहाँ पे गाइस, आपको डोमिसाइल के बारे में ना लफड़ा नहीं करना। अगर किसी स्टेट के अंदर लाइक बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते ही नहीं वो लोग, बोलोगे है तो फिर कैसे होगा, अरे उसी को रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। एंड अदर स्टेट्स कुछ होंगे जहां पे गवर्नमेंट ही रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना के दे रही है वहां के लोकल लोगों को। तो जहां पे आपकी पुश्तैनी घर है, घर द्वार है, जहां पिताजी दादाजी सब रहे हैं, वहां का एड्रेस के साथ चीजें मेंशन्ड हो, दैट विल बी द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एंड सम केसेस में कोई बच्चा कहीं और रह के पढ़ाई फैमिली वगैरह कर रही है तो वहां का आधार है, बट डोमिसाइल कहीं और का चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डोमिसाइल ओरिजिनल होता है। तो सारी चीजें मैंने जो चीजें थी मैंने उम्मीद की बताई है। एंड गाइज आपका 10th 12th का जो बिहार बोर्ड का बच्चा है उसका कोई भी कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं होता है, या फिर कोई CBSE बोर्ड का बच्चा है, या फिर कुछ ऐसे बोर्ड्स जिनके मार्कशीट के पीछे फॉर्मूला दे रखा है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला एक दिया रहता है मार्कशीट के पीछे फॉर्मूला, लाइक CGPA कन्वर्जन का, परसेंटेज कन्वर्जन का, और आपसे अपलोड करने के लिए मांग रहा है, तो आपको वही मार्कशीट के पीछे वाला या फिर मार्कशीट के नीचे वाला जो भी है फॉर्मूला है स्कैन करके डाल देना, फोटो खींच के डाल देना, PDF बना के या फिर JPG फॉर्मेट में, जैसे डिमांड कर रहे हैं वो लोग। तो मैं देखो जब भी सोचता हूँ ना कि चीजों को इतना एक्सप्लेन करके बताऊं कि बच्चा को कहीं पे डाउट ना है, लेकिन बच्चा सुनने के लिए तैयार होता ना, चुट्टा सुनता ही नहीं है कोई, पीछे भी वीडियो देख के स्किप करके निकल लेगा, फिर जब चुल मचेगी तो आगे पूछेगा सर ये बताओ, वो सभी चीजें हमने बता रखी है, आप सुनते ही नहीं हो, कैसे ब्याह शादी करोगे बताओ, कहोगे कि सर ब्याह शादी नहीं हो रहा, ऐसे ब्याह शादी होता है, पंडित जी बोलेंगे मंगलसूत्र पहनाओ, आप लगोगे अपना माला खोल के पहना, तो फिर लफड़ा हो जाए ना। चीजों को अच्छे से सुनो, अब जॉब वॉब ले रहे हो, शादी वादी होने वाला है आपका, चीजों को ध्यान से सुनो, मैच्योर बनो, एंड मैच्योरिटी के साथ इस बैच को फटाक से ज्वाइन करके ना फटाक से पढ़ना शुरू करो। मैं गारंटी देता हूँ कि रक्षक 2.0 बैच से अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती ना भैया, दुनिया का कोई भी बैच ले लो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। जाओ व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो, अगर आपको iOS ऐप के अंदर नहीं चल रहा है या फिर लैपटॉप में चलाना है तो लिंक यहाँ पे व्हाट्सअप पे दे दी जाती है। कॉल मत करना, नहीं लगेगा फालतू का, व्हाट्सअप पे मैं नहीं रहता हूँ, हमारी टीम रहती है जो कि आपको मदद करती है। कुछ लोग जाके पूछ रहे हैं कि बताओ व्हाट्सअप पे कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। एक बात बताओ, हम अगर व्हाट्सअप पे जो लोग को हायर कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनकी प्रिपरेशन इतनी हाई लेवल की होती तो वो मेरे पास क्यों काम कर रहे होते, वो आपकी तरह एग्जाम निकाल के जॉब ले लेते कि नहीं, या फिर मेरी तरह पढ़ा रहे होते कि नहीं, ठीक है। अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छी रहती तो सवाल वैसे इंसान के सामने पूछो जो आपको बता सके। वो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आपने क्या काम मेरे को बैठा रखा है, मेरे को आता तो मैं ये काम क्यों कर रहा होता, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे बैचेस से रिलेटेड पूछो, इंक्वायरी करो, जो भी बाकी पढ़ाई लिखाई से प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे पूछो, मैं देख के रिप्लाई करता हूँ, या फिर गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रिप्लाई करता हूँ। बाकी जाओ, फिलहाल आप रिप्लाई हो गया, आप अप्लाई करो। बाकी सारी चीजों को मैंने बता दिया। अब इसके ऊपर दुनिया भर की वीडियोस बनाई थी, बट ये लास्ट टाइम पे मेरे को बताना था आपको, जाओ करो, ठीक है। बाकी है जाओ, जो बच्चा एज रजिस्ट्रेशन चाहता है उसको OBC सर्टिफिकेट बनवाना ही चाहिए, बिल्कुल बनवा के रेडी कर लो।